नीलम जी आप अयोध्या कांड 160 के नीचे से। हाँ वही तो ना, श्री रामचंद्र जी का वन एक जाना मिनट सुनकर। नीलम जी, पहले हाँ। हम वो बोलेंगे ना, सकल सुमंगलदायक। हाँ। प्रियंका बेटी आप वो बोल दो जी। मैं भी उसको हाँ। सब कर। हाँ बोल दो नीलम जी, कोई बात नहीं। नहीं उसको बोल दिया तो कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। दैट्स ओके। सकल सुमंगल सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैते तरहि भव सिंधु बिना जल जांजै। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ठीक है। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलिच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। तुझे सूर्यवंश, सावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर है जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब बस इतना ही, एक एक दोहा करके करते हैं ना। हाँ, तो हम देखते हैं कि पिछले दोहे में कैसे उसने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे इतना सब कुछ होने लगा था, पर मंथरा ही मेरी सहाय हुई। मंथरा सहाय हुई क्योंकि वो मेरे मायके से आई थी ना। सारे अयोध्यावासी तो हमारे खिलाफ ही थे, तो ये बताना चाहती हैं वो। फिर कहती हैं कि हमारे पक्ष में और कोई नहीं था, सिर्फ मंथरा ही थी। तो फिर अब क्या बोल रही हैं कि पर देखा कि पुत्र तो बहुत व्याकुल है, वो तो प्रसन्न नहीं हुए, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा, तो ऐसे और बोल रहे हैं, पर उनको भरत जी को तो ऐसे लग रहा है ना जैसे जले पे नमक छिड़ रही हूँ। तो क्या बोल रही हैं, तो बोला कि देखा कि ये बहुत उदास है। से उनकी अपनी बुद्धि देखो, उसको लग रहा है कि ये राम के बन जाने से उदास नहीं है, तो फिर उदास क्यों है। उसको लग रहा है ये उदास है कि पिताजी की मृत्यु हो गई है ना, उसके लिए उदास है। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे आपको पिताजी के लिए तो आप उदास हुए हो। तो बोले कोई बात नहीं पुत्र, जो राजा थे वृद्ध अवस्था में गए हैं, यंग अवस्था में एकदम नहीं गए, है ना, वृद्ध अवस्था में गए हैं। उन्होंने बड़ा नाम यश कमाया है, राज्य किया, भोग भोगा, तो अच्छा धर्म से सब कुछ किया, धर्म से राज्य भोगा, भोग भोगे। एंड उसके बाद अब देखो जाके इंद्रप्रस्थ में वहां पे जाके स्वर्ग में जाके इंद्र के साथ बैठना उनको मिल रहा है, उसके आधे उस पे बैठना, आसन पे बैठना मिल रहा है ना उनको। तो उसके लिए वो बोले कि उसके लिए तो प्रसन्न होना चाहिए कि वो इतना, जो भी इस दुनिया में आया वो तो जाएगा तो है ही, पर देखो उन्होंने पुण्य और यश कमाया है और पर्याप्त भोग भोग लिए हैं। तो क्या वही तभी आगे बोला कि जीवन इस जन्म में भी फल पा लिया और अंत में इंद्रलोक को चले गए। तो कहती है ऐसा विचार छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। तो वो क्या कह रही है कि देखो जैसे जैसे उन्होंने यश भोगा है ना,
तुम भी भोग भी भोगो, यश की प्राप्ति करो इस दुनिया में, राज्य भी भोगो, एंड फिर तुमको भी स्वर्ग में वैसे ही स्थान मिलेगा। तभी ऐसा बोल रही है ना, कहती है सहित समाज राजपुर कर हो। उनको लग रहा है कि वो जो भी उन्होंने धर्म पूर्वक किया है, भोग भोगे हैं, उसकी वजह से ही उनको ये सब पुण्य मिले। ऐसा लगता है कि जिसके पास धन दौलत राज्य नहीं होंगी तो वो सब ये कर नहीं सकते। उसका मतलब यह है कि धर्म पूर्वक भी कार्य करने के लिए तुम्हारे पास खूब सारा अर्थ चाहिए, ये है ना उसका भाव। तो फिर इसलिए उनको कह रही है कि तुम भी राज्य करके पिताजी की तरह पुण्य और यश की प्राप्ति करो। तो उसके बाद कहती हैं अब क्या हुआ कि भरत जी पहले तो वो सुन के हैरान हुए थे ना थोड़े, अब तो सहम ही गए। सहम गए मतलब अब तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई शेरनी किसी को हिरनी को खाने आ रही हो, ऐसे लग रहा है उन्हें। ऑल ऑफ ए सडन उन्हें अपनी माँ नहीं दिख रही, कोई राक्षसी दिख रही है उन्हें, है ना। इसीलिए वो सहम गए कि ये कौन है, मेरी माँ तो ऐसे कभी बात नहीं करती थी, है ना। तो वो फिर उनको ऐसे लग रहा है जैसे तभी ना मानो पक्के घाव पर अंगार छू दिया हो, तो जैसे इतनी पेन होती है कि देखो, इसे ये लग रहा है कि जैसे महाराज दशरथ को पेन हुई थी ना इनके शब्दों को सुन के, वैसे ही पेन भरत को हो रही है, बहुत दुखी हो रहे हैं। तो फिर अभी क्या बोला, ऑल ऑफ ए सडन बोले फिर कि पापनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे। उनको लगता है कि ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती, ये तो कोई राक्षसी है। अदरवाइज पापनी ऐसे कहते हैं, भरत जी तो इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने ऐसे अपशब्द क्यों बोले, क्योंकि कभी कभी ऐसे हमारे वेंसडे क्लास में भी आया था ना, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, है ना। तो ये लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि भरत जी ने उस समय तो गुस्से में कई कुछ बोल दिया, हम देख रहे हैं कि कई कुछ बोल दिया, लेकिन भरत जी धर्मात्मा है ना, वो जल्दी संभल भी जाते हैं। हम जब गुस्से में होते हैं ना तो हम अनशंट तो बोलते हैं पर बहुत देर तक गुस्से में रहते हैं, है ना। तो वो गुस्से में आके उन्होंने बहुत कुछ बोला है। अब देखो आगे फिर कहते हैं कि तो कहते हैं कि तूने इतनी, अगर तेरी ऐसी बुरी इच्छा थी तो जन्मते ही मुझे मार देती, उस समय तुम थोड़ा अच्छी थी ना तो मुझे मार देती उस समय। तो फिर कहते हैं मेरा हित करने की बजाय फिर वो उदाहरण दे रहे हैं कि पेड़ को काट कर तुम पत्ते को सींच रही हो, पत्ते तो पेड़ का सहारा होते हैं, है ना। पत्तों का काम है पेड़ को जिंदगी देना, तुम उल्टा कर रही हो। तो कहते भी मेरे हक के कारण तुम उल्टा से उल्टा कर रही हो। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे फिर रिमेम्बर अभी हमने कहा फिर संभल भी गए हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे देखो मुझे पिता कैसे मिले, दशरथ महाराज, है ना, जिन्होंने दशों इंद्रियों को जीत लिया था। अभी जो माँ ने कहा भी है ना, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया, तभी तो उन्हें राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जो भगवान स्वयं उनके पुत्र बन के आए, राइट। तो फिर बोलते हैं कि पिता कैसे थे मेरे, और मेरे भाई कैसे, राम लक्ष्मण जी जैसे। और कहते पर हे जननी, पर मेरे जन्म देने वाली तुम हुई। उनको लगता है कि लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न को जन्म देने वाली माता सुमित्रा, जो अब शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, वो सबसे ही ऐसे लगता है कि सबसे ऐसे भक्त है, जैसे वो ज्ञान नहीं है अगर माता कौशल्या, तो वो पूर्ण भक्त है माता सुमित्रा, है ना। वो शरीर से, अपने शरीर से ऊपर उठ चुकी हैं और बोले कि मुझे किसने जन्म दिया, तूने, कैसा मुझे। और देखो जहां हमें जन्म मिलता है वो सौभाग्य से ही मिलता है ना, कहाँ तो ऐसा उसे इतना बड़ा कुल मिला, रघुकुल में उनका जन्म हुआ, दशरथ जैसे उन्हें पिता मिले, भाई भी सारे के सारे इतने पवित्र स्वभाव वाले मिले, लेकिन माता कैसे मिली, है ना, इसका उन्हें दुख हो रहा है। एंड लेकिन जहाँ फिर हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, धर्मात्मा है ना, माँ का भी भला चाहते हैं। तो माँ को, क्योंकि वो हम देखेंगे कि आगे भी थोड़ा और भी कुछ अपशब्द बोलेंगे तो देखेंगे कि वो माँ को दिखाना चाहते हैं, तुमने तो पुत्र की भी पहचान नहीं की, तूने मुझे पुत्र समझ लिया, लेकिन जो राम तुम्हें माँ माँ करके हमेशा बुलाता था, जिस राम को तुमने इतना कुछ किया उसके साथ,
बट लेकिन उसी राम ने भी जाते समय तब तब उनकी आंखों में हम देखते हैं कि कैकेयी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि जिस राम, मैंने तो सचमुच पुत्र पहचान करने में गलती कर दी। जिस राम को मैंने वन में भेजा, वो जाते समय भी उसका व्यवहार कैसा था मेरे प्रति, है ना। एंड इसका व्यवहार कैसा है मेरे प्रति, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपने ऊपर कलंक लिया। वो समझ तो अब तक ये रही है ना कि मैंने बेटे के लिए किया, पर ये नहीं समझ पा रही थी क्योंकि उनको भूख थी ना, बेटे के लिए कुछ नहीं किया। तो इसीलिए उनको अब, ताकि उनको पश्चाताप हो, इसलिए वो ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं जो हमारे भरत जी हैं माँ को, ताकि उनको बोले कि ताकि माँ की मेरे प्रति आसक्ति हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। इसीलिए उन्होंने कभी माँ को माँ नहीं पुकारा बाद में। इसके आगे पढ़ते हैं। आज भाभी मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, आप सुन पा आप रही बोल हैं? लीजिए। हाँ, आवाज सुन रही है, आप बोल दीजिए। हाँ जी। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है भ्राता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। वह मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं जी। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं फिर, और अभी लग रहा है उन्हें, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने फिर से बोला कि तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए जब तूने ये ठाना कि भगवान को तूने भेजना है। तो तब वरदान मांगते समय पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीवा नहीं गल गई। कितना मतलब बोल रहे हैं ना, उनके कहते हैं तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। देखो वो उनको मन से वचन से कर्म से तूने ऐसे काम कैसे कर दिया, है ना। मन से बोले तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई, तो वचन से बोले, वचन से उन्होंने बोला है ऐसे, जीवा से काम लिया, सो मन वचन कर्म हो गया ना, कि तुम्हें कहीं भी दुख नहीं हुआ। तो फिर फिर बोलते हैं अच्छा, तो राजा जो इतने धर्म वाले थे, उन्होंने कैसे अधर्म कर दिया मरते समय, है ना। उनको ऐसे लग रहा है, फिर को लग रहा है कि नहीं उनका कसूर नहीं है, जरूर विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हल रही होगी। एंड उसके बाद वो जो स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं, तो जो हमें लगता है और बहुत से लोग कहते हैं कि जब भी तुलसीदास जी को मौका मिलता है वो स्त्रियों के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे जब कौशल्या माँ के पास जाएंगे तो कौशल्या कैसे बिहेव करती है वो भी बताते हैं। देखो जब नाटक लिखते हैं, जो जिस तरह व्यवहार करता है उसके बारे में बोला जाता है ना। स्वयं भगवान क्या कहते हैं राम गीता में, वो क्या बोलते हैं, एक तो विद्या माया है जो भगवान से मिलाती है, एक अविद्या माया है जो बिल्कुल उल्टी है ना। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि सचमुच में आसुरी और दैवी संपत्ति तो दोनों के पास ही है ना, हर मनुष्य के पास है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये तो आसुरी संपत्ति एंड दैवी संपत्ति दोनों के पास है ना, सुमति कुमति सबके उर रही। तो ना तो उसमें स्त्री की बात है ना उसमें पुरुष की बात है। तो यहाँ जो ये बोला जा रहा है, इस समय हमने देखा ना कि भरत जी की अपनी बुद्धि ही विचलित हो गई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो सभी, अगर वो सारी स्त्री जाति को ब्लेम करते तो माता कौशल्या के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते। और अंत में हम देखेंगे, अभी हम यहीं पे आज के बारे में देखेंगे कि तीनों माताओं को सती होने से भी रोकते हैं, माता कैकेयी को भी सती नहीं होने देते, है ना। तो लेकिन इस समय जरा गुस्से में भी हैं और दुख में भी हैं, विषाद में भी हैं, दोनों चीजें हैं इस समय। तो फिर वो देखते हैं कि
तभी वो बोल रहे हैं कि राजा तो इतने सुशील और धर्मपरायण थे, कैसे कर दिया उन्होंने ये सब। तो उसके बाद कहते हैं कि अरे श्री राम जी तो के तो कोई भी अगेंस्ट नहीं होता, जीव जंतु भी अगेंस्ट नहीं होते। हम देखते हैं ना कि हम इस सारी रामचरितमानस में देखते हैं कैसे वो जो जंगल के पशु है कैसे एकदम खड़े हो जाते हैं भगवान को देख के, है ना। कैसे जो जलचर हैं जब पुल पे भगवान खड़े होते हैं तो जलचर ऊपर आ जाते हैं। तो कोई भी बोले जीव जंतु, हमने देखा था महाराज दशरथ भी यही कहते थे, कहा था ना उन्होंने, अरे राम ने तो कभी किसी का दुख नहीं किया, दुश्मन भी उसको प्यार करते हैं। तुम ये तो बता दे उसने किया क्या, एटलीस्ट ये बता दे, अगर उसने कुछ गलत किया है वो भी मुझे बता दे तो मैं उसे दंड दूंगा, बट तुम बता तो दो, है ना। तो फिर देखते हैं कि इसीलिए वो कहते हैं कितना, देखो उनको बोल रहे हैं ना अपना मुंह काला करके निकल जा जहां से, मेरी आंखों से सामने भी मत आओ तुम, है ना। कितना माँ को बोल दिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद फाइनली जब थोड़ा सा संभलते हैं तब कहते हैं कि तुम्हारा भी कसूर नहीं, विधाता ने ही ऐसा मेरे साथ कर दिया, जो तुमसे मैं पैदा हुआ मैंने ही जरूर कुछ किया होगा जो मुझे राम विरोधी, कहते मेरे बराबर पापी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, मैं व्यर्थ ही तुझे दोष दे रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, ये मेरे कारण ही हुआ ना, मैंने ही कुछ किया होगा जो मेरे कारण ऐसा हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। That's it, right? कौशल्या जी, दोहे के नीचे तक पढ़ना है। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। That's it, right? Okay. हाँ जी। तो हम देखते हैं कि अभी क्योंकि रिमेम्बर शत्रुघ्न जी तो हमेशा उनके साथ होते हैं, तो भरत तो बोलते जा रहे हैं पर शत्रुघ्न जी अभी चुपचाप बैठे हैं। अचानक और उनको गुस्सा आ रहा है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा भी लिखा है कि वो बोलते हैं लक्ष्मण मेरा भाई चुप कैसे रहा बैठा ये सब अनर्थ देखते हुए, क्योंकि लक्ष्मण जी की आदत का तो उन्हें पता है ना, पर यहाँ ऐसा नहीं दिखाया गया। लेकिन लक्ष्मण अब शत्रुघ्न यहाँ पे देखो, यूजली हम देखेंगे कि उसको भरत का भाई ही बोला जाता है, बट लेकिन जब उन्हें उनका चरित्र लक्ष्मण जी का जैसा बताना होता है तब उन्हें उनको लक्ष्मण जी का अनुज बोला जाता है ना। तो कहते और यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे लिखा है ना, लखन लघु भाई, लकीर रस भरे लखन लघु भाई। जब उन्होंने देखा कि ये सारा जो अयोध्यावासी है, हमने देखा था ना कि जब ये अंदर घुसे ही है अयोध्या में तो देख रहे हैं कितना वीरान हुआ पड़ा है, तो कितना मतलब इवन लोग भी कितने उदास हैं, ऐसा लग रहा है कि विषाद का घर हो रखा है, सभी उदास हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और एक ही सज धज के आने वाली है, वो है मंथरा जो सज धज के आके खड़ी है। तो उनको तो देख के गुस्सा आ गया क्योंकि माँ ने सारी कहानी बताई है ना, कैसे कैसे मंथरा से आई हुई, मंथरा ने मुझे बताया, वो सब बताया है ना, इसीलिए मंथरा देखते ही उनका गुस्सा, एक तो सजी धजी आई है तो वो सीधा उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। और जब उसको लगा कि अरे मैं तो अच्छा करने आई थी और मुझे ही मारना शुरू कर दिया, तो तब तो उनको और भी गुस्सा आया। तब उन्होंने जरा और उसको लगाया, तब भरत जी ने उनको छुड़ाया कि देखो
अगर ऐसा करना है तब तो हमें माता कैकेयी से भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए ना, पर लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। वो कैकेयी तो माँ की, किसकी माँ है? राम की माँ है। एंड इसी तरह हमारे जो ये अगर कुछ इसको भी हो जाता है ना, मंत्रा को भी, तो भी भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मंत्रा कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, पर इसके भगवान स्वयं आए थे, उनको निकाला था मंत्रा को उसके कमरे से बाहर। माता कैकेयी के घर पे पहले जाके फिर मंत्रा के पास गए थे, फिर पूछा मंत्रा कहाँ है, मंत्रा को निकाला था फिर। तो उसने अपने आप को बस कमरे में बंद करके रखा था 14 साल। तो इसीलिए यहाँ पे वो उनका छुड़ाने का मतलब यही है कि भरत कहते हैं कि देखो हम पर भगवान ही नाराज हो जाएंगे कि हमने मंत्रा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो बट एक देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, हमें पता है राम जी मोक्ष हैं, लक्ष्मण जी काम है, एंड हमें पता है भरत जी धर्म है, एंड शत्रुघ्न अर्थ है। हमें पता है कि काम किसके पीछे जा रहा है? मोक्ष के पीछे। तो ये जो अर्थ होता है वो अर्थ में संग्रह करने की वृत्ति होती है ना। अर्थ मतलब जो अर्थ प्रेमी होते हैं उनको संग्रह करना ही अच्छा लगता है, एंड फिर जो काम प्रेमी होते हैं उनको भोग अच्छा लगता है ना। एंड जो धर्म प्रेमी होते हैं उनको त्याग अच्छा लगता है। एंड जो धर्म प्रेमी होगा वो ही फिर मोक्ष की प्राप्ति के योग्य होगा। तो या ये तो चारों भाई वो ही है, लेकिन कौन किसको फॉलो कर रहा है? मोक्ष को फॉलो कर रहे हैं काम, उन्होंने अपनी डिजायर सारी भगवान के पीछे लगा दी है ना। एंड ये शत्रुघ्न जी हैं, ये भरत के पीछे, धर्म के पीछे चल रहे हैं। अर्थ भी तो चाहिए ना, जीवन को चलाने के लिए अर्थ चाहिए। तभी हम लक्ष्मी माँ की जब आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, तुम्हारे बिना तो यज्ञ भी नहीं हो सकते, कोई दान पुण्य नहीं हो सकता। जब तक अर्थ है ही नहीं तो ना दान होगा, ना यज्ञ होंगे, ना दान पुण्य होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम तो चाहिए। तो इसी तरह अर्थ तो चाहिए, लेकिन अर्थ तब अर्थ का जो सार्थक है जो वो धर्म की सेवा करे। ये जो अर्थ है ये क्या कर रहा है? अब देखो माँ रिप्रेजेंट कर रही है क्रिया प्लस अहंकार, है ना, माता का कई क्रिया प्लस अहंकार। लेकिन वही क्रिया प्लस अहंकार जब लोभ के अधीन हो जाती है तब विनाश होता है, तब सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए जो हमारे जो शत्रुघ्न है वो क्या कर रहे हैं, वो जो अर्थ है वो लोभ को नियंत्रित में रखेगा। जब तक अर्थ, जब जिसको जो अर्थ प्रेमी है, ठीक है, लाइक हमने कहा कि अर्थ तो रोटी कपड़ा मकान तो सबको ही चाहिए ना। हम गृहस्थ हैं, अर्थ कमाना हमारे कर्तव्य में आता है ना। क्योंकि रिमेम्बर हमारे जो गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम है, जो हमारे संन्यास आश्रम है, सब आश्रमों को आश्रय कौन देता है? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम भी नहीं चलेगा, वनवास आश्रम, वो जो संन्यास आश्रम, कुछ भी नहीं चलेगा अगर गृहस्थ आश्रम आश्रय नहीं देगा। वो उसको आश्रय देने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण भगवान ध्यान रखते हैं ना पूरी सृष्टि का, तो उनको लक्ष्मी शक्ति चाहिए साथ में। जो हमारे शिव है संहार करने वाले, तो उनको दुर्गा शक्ति चाहिए साथ में। जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, बिकॉज वो चलाते हैं संसार, सृष्टि बनाते हैं, तो उनको विद्या चाहिए, है ना, तो ब्रह्माणी है उनके साथ में। तो इसलिए तो अब हम देखते हैं कि ये जो शत्रुघ्न है इनका काम ही यही है, ये लोभ को नियंत्रित रखते हैं। इसीलिए उन्होंने उनका मंत्रा को मारना बताया गया है। इसको इस तरह से हमें समझना है, ठीक है। अब हम 163 के नीचे पढ़ेंगे। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है?
जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और भोगों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े नहीं प्रेम बेटा, से यहीं पे 164 जी तो हम देखते हैं कि देख रहे हैं कौशल्या माता कैसे हैं। वो मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग बदला है, व्याकुल हो रही हैं, दुखी हैं। अब देखो, तभी तो शत्रुघ्न को गुस्सा आया था ना, कहाँ तो विषाद है सब जगह, ऐसे ही है। अभी तो महाराज दशरथ का दाह संस्कार भी नहीं हुआ है ना। तो सभी ऐसे उदास पड़े हुए बैठे हैं। एंड हम देखते हैं कि भरत जी को देख के माता दौड़ी। ऐसे ही लगा उन्हें जैसे राम को ही मिल रहे हैं। उनको तो भरत बहुत प्यारे है ना। उन्होंने कहा था ना राम को कि मैं अगर जिद करती हूँ तुम्हारे साथ जाने की, तो बोलेगी कि तू ही मुझे समझेगा कि मैं भरत पर यकीन नहीं कर रही, है ना, कि भरत ऐसा है ही नहीं। तो इसीलिए वो उनको देख के दौड़ के मिलती हैं। तो फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि भरत जी को जो उनका दुख है, जो जैसे बोल रहे हैं, एवरी टाइम यू रीड दैट you just can't help yourself, it just you cry। तो वो बोलते हैं कि माता पिताजी कहाँ है, पिताजी से मिला दो एक बार, क्योंकि उन्हें दुख है। उनको लगता है ना कि पिताजी एकदम चले कैसे गए, कुछ तो हुआ नहीं उन्हें। तो कहते हैं मेरे बहन भाइयों, भाई भाभी को मिला दो। तो फिर बोलते हैं कि कई का इस जन्म ही क्यों हुआ, अगर जन्म हुआ था तो वो भगवान उसको बांझ क्यों नहीं बना दिया भगवान ने। उसने मेरे जैसा पुत्र पैदा किया, जो सिर्फ क्या मैं किस चीज का कारण बना, व्हाट डिड आई डू, बट मेरे बनने का कारण क्या हुआ। मेरे बनने का कारण ये हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे भाई मेरे भाभी वो चले गए, वन में चले गए, मेरे बनने जन्म लेने का ही कारण ये हुआ। बोले ऐसा भागा और कौन हो सकता है। तो जिसकी वजह से बोले तेरी अयोध्या वासियों की सबकी यह दशा हुई, पिताजी स्वर्ग में हैं। तो यहाँ शब्द उन्होंने यूज किया है, पितु सिर पर वन रघुवर केतु। तो कहते रघुवर केतु वन में है। रिमेम्बर यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं। तो कहते हैं एक तो ये मीनिंग है कि भगवान को बोला जाता है ना रघुकुल केतु, तो वहां तो केतु का शब्द होता मतलब होता है झंडा। और जहां और एक तरफ हमें पता है जो ग्रह है राहु केतु ग्रह, जब किसी पे केतु राहु की दशा पड़ती है तो बुरा समय आ जाता है ना। तो बोले कि मैं केतु बन गया अपने परिवार के लिए, है ना। इसके दो मीनिंग हो जाता है, या ये भी हो जाता है कि पिता सुरपुर वन रघुपुर केतु, रघुपुर के जो केतु हैं रघुवीर हैं वो वन को चले गए। सो दोनों तरफ से इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। तो बोले मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ। अगर बांस ही बांस सब जगह होंगे तो कई बार इतनी जोर से हवा चलती है ना कि बांस से जब रगड़ता है तो आग लग जाती है वन में, क्योंकि अग्नि पैदा होती है ना। जरा सी अग्नि पैदा हुई तो आग लगने का भी खतरा रहता है। तो बोले कि मैं क्या हुआ अपने ही परिवार में, जैसे बांसों का एक्चुअली परिवार होता है ना, वो एक दूसरे को थोड़ी जलाएंगे, लेकिन कब जलते हैं जब हवा चलती है तब एक दूसरे से रगड़ते हैं ना, अदरवाइज एक दूसरे से रगड़ तो नहीं होगी ना। अब माता कैकेयी के मन में विषयों की आग लगी, तभी ये सब हुआ ना, इसीलिए वो उदाहरण दी जा रही है। तो वो बोलते हैं कि कहते हैं मैं कारण हुआ उसका, हमारे घर में जो विषाद की आग चल रही है इस समय, वियोग की अग्नि चल रही है इस समय। तो फिर लेकिन कहते हैं भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर उठी। तो पहले भी हम देख रहे हैं कि कितनी सरल है। अब हम देखेंगे कि कितने सरल स्वभाव वाली है कौशल्या। इसीलिए हम देखते हैं जब हम सिर्फ तुलसीदास जी को दोष देते हैं ना कि स्त्रियों के बारे में वो गलत बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। माता कैकेयी के बारे में उन्होंने बोला, माता कौशल्या भी है, माँ सीता भी है, माँ सुमित्रा भी है,
माँ सुमित्रा के बारे में एक छोटा सा रोल में उन्होंने कितनी बड़ी कर दिया उन माँ को। हालांकि पूरे पूरे रामचरितमानस में अगर हम देखें तो जस्ट जो मेन वार्तालाप जो उनमें और लक्ष्मण में है वो ही है ना, उसी में वो सबसे ऊंची हो गई, माँ कौशल्या से भी ऊंची हो गई, है ना, अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं 164 के नीचे। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज रखो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिताजी की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। बस हाँ इतना ही ना। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि भरत जी के वचन सुनकर माँ कौशल्या उठी हैं, अब उसको छाती से लगाती हैं एंड फिर क्या बोल रही हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे राम लक्ष्मण जी आ गए ना भरत शत्रुघ्न जी को देख के। तो वो तभी बोलते हैं कौशल्या जी स्वभाव को देखकर सब कि कैसे इनको हृदय से लगा रही हैं, उनके मन में राग द्वेष नहीं है, वो एक बार भी नहीं सोच रही है, इसी के कारण तो सब कुछ हुआ है ना, इसकी माँ ने तो सब कुछ किया है, ऐसा उनके मन में आता भी नहीं। तभी देखते हैं कि देखो कितनी सरल है वो। तो आगे वो कहती हैं, ये बस मैं बलैया लेती हूँ, तुम धीरज धरो कि यस ये विषाद का समय तो है, बट हम सबको ये सहना है इस समय धीरज धर के, है ना। तभी वो कहती हैं कि किसी को दोष मत दो, ये तो काल और कर्म की गति अमिट है, कोई नहीं जानता किसके कारण क्या हुआ, है ना। तो फिर वो कहती हैं, ये तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया। कहते किसी का दोष नहीं, वो तो कई का नाम भी नहीं लेती हैं, बिल्कुल नहीं कहती कि उसने कुछ किया। तो वो कहती हैं, अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं, हे तात पिताजी की आज्ञा से पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर, पिताजी की आज्ञा से उन्होंने भूषण और वस्त्र त्याग दिए। देखो पिताजी ने तो कोई आज्ञा भी नहीं दी थी, वन जाने की भी आज्ञा नहीं दी थी, ये वस्त्र त्यागना किसने कहा था, ये भी माँ का कह के ही नहीं तो बोला था ना कि ये वस्त्र त्याग के तुम्हें ये वाले वस्त्र पहनने होंगे। तब तो और भी हाहाकार मच गई थी। फिर वो रिमेम्बर सीता जी को भी बोलती थी तो सबने कहा था सीता नहीं पहनेगी ये वस्त्र, है ना, सीता तो उस जोड़े में सुहागन के जोड़े में रहेंगी। तो वो लेकिन वो क्या कह रही हैं, वो इतने उनके हृदय में राग द्वेष ना होने के कारण वो फिर क्यों कह रही हैं कि राजा ने आज्ञा दी। वो इसलिए बोल रहे हैं कि राजा चाहे, मतलब एक तो ये कि इसको ना लगे कि कई ने बोला, दूसरा ये कि राजा की वजह से ही तो, बिकॉज वो सत्य वचन रखना चाहते थे, अब उनके वो जो सत्य प्रतिज्ञा थे, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते थे, इसीलिए रघुवीर जी को ना कहने के बावजूद भी उसमें उनका ही था, तभी तो वो हुआ ना ये सब। तो कहते हैं, हालांकि हम देखते हैं एंड में तो दशरथ महाराज कितना बोल रहे थे, राम तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, वो तो एक्चुअली उल्टा बोल रहे थे, तुम यहाँ रह जाओ, तुम मत जाओ, तुम्हें नहीं जाना है। बट सो इनका मतलब मेनली यही है कि राजा की आज्ञा मानते हैं क्योंकि वे वचनबद्ध हो चुके थे महाराज दशरथ, इसलिए वो कह रहे हैं कि राजा ने आज्ञा दी, वो वचनबद्ध थे ना। 165 के नीचे पढ़ते हैं। आप पढ़ोगे बेटा? हाँ, अर्चना पढ़ी, मैं पढ़ लूं। अर्चना आप पढ़ोगे?
आप पढ़वा कर वो नहीं कर ओके। पा रही। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण, ओके ये तो पढ़ लिया था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। That's it, right? तो हम देखते हैं कि वो बोल रही हैं कि जाते समय उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी, ना राग था, ना द्वेष, दोनों ही चीजें नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मन में द्वेष नहीं था, राग था ना द्वेष, दोनों ही चीजें नहीं थी। तो कहते सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। रिमेम्बर, सब तरह से संतोष कराकर में जो आपने सब कुछ दान कर दिया उन्होंने, ऐसे लग रहा था हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। जो उनके सेवक थे उनको गुरुजी के यहाँ छोड़ दिया। गुरुजी को अलग से कहा कि आप वही कहना जो पिताजी के लिए ठीक हो। सारी वो जनता को भी बोल के कि आप वही करना जो पिताजी के लिए ठीक हो, है ना। सबको वो संतोष दिलाकर चले गए। तो बोलती है सीता जी साथ में गई, लक्ष्मण भी चले गए। तो फिर वो कह रही हैं कि वो तो वन को चले गए, मैं नहीं जा पाई, है ना। और उसके बाद कहती हैं अब देखो, तो ना ही मेरे प्राण के उनके साथ, कैसी माँ हूं मैं, इतनी कठोर हृदय की वाली हूँ, है ना। और बोले कि प्रेम करना तो राजा को ही आया, जिए तो राम के लिए, मरे तो राम के लिए। बोले मैंने जिसने जन्म दिया, मेरे को लोग बड़ा धन्य मानते हैं, बड़ी चीज मानते हैं, और मैं देखो कौन है, बड़े तो राजा ही हुए ना। तो वो कहती हैं जिसका जीना राम के लिए था, जिसका मरना राम के लिए था, तो बोलते वो ही मरना जीना जानते थे। तो उसके बाद कहती हैं कि अब वो कौशल्या माँ की बातों को सुनकर मैं सारा निवास शोक में हो गया। फिर से उसके आगे पढ़ेंगे। अर्चना जी पढ़ रहे, मैं पढ़ूं? अर्चना है? हाँ, है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अब अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। अब देखते हैं कि धीरे धरकर भरत जी सबको पुराणों की कथाएं वो सब सुना रहे हैं। अब जो ये बातें कर रहे हैं भरत जी, पहले तो शपथ लेते हैं सबके, फिर बता रहे हैं कि मेरी क्या गति हो अगर मैंने ये सब किया है। तो क्या बता रहे हैं
कि जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम दूसरी तरफ देखो तो ये मतलब है कि ये पाप किसी को कभी भी नहीं करने चाहिए। इसे बहुत पाप लगता है, पता नहीं कौन कौन से नरक में जाना पड़े, है ना। एंड उसके बाद वो कहते हैं जितने भी कर्म, जितने भी पाप कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी पाप, छोटे या बड़े पाप हैं, वो कहते हैं जिनको कवि लोग कहते हैं। कवि, रिमेम्बर कवि लोग, कवि कौन होते थे? जो शास्त्र लिखते थे, है ना, उनको कवि बोला जाता है। तो कहते हैं जो कवि लोग, जो वो श्रुतियां बताती हैं, जो जो लिखा है, जो हमारे धर्म लिखा है, हे विधाता कि यदि मैंने ऐसे किया तो वो सारे के सारे पाप मुझे लग जाए। जैसा लिखा है ना, बहुत कुछ गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा है, ऐसा करने से ये पाप मिलता है, पाप होता होगा, फिर तुम ये ऐसे वाले नरक में जाओगे। गरुड़ पुराण में तो बहुत विस्तार से ये बातें लिखी गई है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर जो कहते हैं जैसी गति जो भूत प्रेतों को पूजेगा तो उसकी गति क्या होगी, वो खुद स्वयं भी जाके भूत प्रेत ही बनेगा ना एंड में, भगवान के पास तो पहुंच नहीं सकता ना। तो अब 167 के नीचे पढ़ेंगे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। हम देखते हैं कि जहाँ पे लिखा जो लोग बेचे ही वेदो धर्म दुहिले हैं, कहते हैं जो लोग वेदों को बेचते हैं। वेदों को बेचने का मतलब पुराने जमाने में अगर कोई वेद सिखाता था, अगर कोई गीता सिखाते थे, गुरुकुल में भी बच्चे जाके पढ़ते थे, तो कोई फीस निर्धारित नहीं थी ना वहां पे तो सबके अमीर गरीब के सबके बच्चे एक ही जगह पढ़ने जाते थे। तभी तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती हुई, है ना। एक ही जगह निषाद राज भी की दोस्ती भी तभी थी, एक ही जगह पढ़ने जाते थे सब लोग। तो इसलिए वहां फिर क्या होता था, एंड में गुरु दीक्षा दी जाती थी, है ना। तो गुरु को तो उसके बाद एंड में दिया जाता था, जो भी गुरु जी को जिस तरह से जितना दे सकता था, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर पहले से फीस निर्धारित हो कि इसका पढ़ाने का इतना लेंगे हम, स्पेशली हम ये कह सकते हैं, स्पेशली वेदों का, गीता का, भगवत गीता का प्रचार करना, अगर उसका प्रचार के हम पैसे लेते हैं तो वो फिर उसके लिए सबसे बड़ा पाप माना गया है। तब हम कभी कभी कह सकते हैं कि अरे इतनी बड़ी, जब समझो कोई गुरुदेव आते हैं तो इतना बड़ा अरेंजमेंट किया होता है, उसकी हम टिकट खरीद के जाते हैं, तो वो गुरुदेव को तो कितना क्या जा रहा है, गुरुदेव तो नहीं चाहते ना, लेकिन जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं समझो वो उसको दे रहे हैं। हाँ, हम उसको तो देना ही पड़ेगा ना, इतनी फीस हमें ने बुलाया है और हम ही चाहते हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ तो हमारी तरफ से भी तो तब होना चाहिए ना। हम ये सब कह के चले गए अरे गुरुदेव आ रहे हैं और उन्हें वहां सुनने जाना है और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम चिन्मय मिशन जी के स्वामी जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीथिंग फ्री होता है ना। बाद में लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में वो स्वयं कहते हैं कि जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, आज लास्ट डे है गुरु के लिए, है ना।
अपनी मर्जी से जो जितना चेक देना चाहिए देते हैं, बट वो वहां होता है जहाँ पे उन्हीं के आश्रम में पूजा होती है। आई डोंट नो, आई हैवंट गॉन जहाँ पे कहीं बाहर उनका हो तो फीस होती है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, हम तो यहीं गए हैं मेनली। तो ये सब बातें उसके लिए की गई हैं। धर्म को दूर लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कहते हैं, ये सब तो हमें पता है कि बोले कि ये सब जो उनकी गति होती है, जो जो पाप उनको लगते हैं वो मुझे लगे अगर मैंने ये सब किए हैं। तो मेन बात यही है, अगर हम एक एक चीज को पढ़ें, ये हमारे लिए है। ये महात्मा भरत हमें धर्म सिखा रहे हैं, हमें सिखा रही है कि किस मार्ग पर कैसे चलना है। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत लंबा है ये चैप्टर, उसमें भरत जी ने बहुत कस्में खाई हैं माता को यकीन दिलाने के लिए। यहाँ कुछ भी कसम ऐसा, वो पहले माँ ने तो पहले से ही हृदय लगा लिया है, बाद में ये कह रहे हैं, लोगों के लिए भी तो कहना है ना, बाद में कह रहे हैं। माँ को तो पहले से ही पता है कौन है। तो अभी तभी हम देखेंगे ना, यहाँ तो दो दोहों में तुलसीदास जी ने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि माता कौशल्या जी को तो भरत का स्वाभाविक ही पता है। हम देखेंगे बाद में भी वो बोलेंगी कि भरत तुम ऐसा क्यों कह रहे थे, राजा ने भी मुझे बोला था कि तुम तो हीरा हो हमारे कुल का, है ना, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो यहाँ भी वो बोलती है कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र जी के प्यारे हो। तभी तो हम देखते हैं ना, भगवान कहते हैं कि जो भरत है ना, वो तो ऐसा समुद्र है जिसकी कोई था नहीं पा सकता। वो धर्म का समुद्र है, भगवान के प्रेम का समुद्र है। तो भगवान ने क्या किया, विरहा की एक वो बनाई, विरहा का एक पहाड़ बनाया 14 साल का। एंड फिर वो सब उन्होंने वो मधानी बनाई, सरकार किसकी वो बोलते हैं, तो वो जो चरण किया गया, तो उसमें से क्या निकला, भरत का जो प्रेम का मक्खन, वो जो हम सबके लिए। अगर ये हादसा नहीं होता तो कोई ये जान ही ना पाता। लक्ष्मण जी का सभी जानते हैं, विश्वामित्र आए तो भी लक्ष्मण जी साथ में थे, भरत जी तो साथ में कभी नहीं थे ना। तो कोई जान ही नहीं पाता कि भरत कितना प्रेम करता है, ये कोई जान नहीं पाता है ना। तो फिर ये तभी तो कहती हैं कि तुम तो मन और वचन शरीर से सदा ही। यही तो भरत जी का अफसोस है कि मेरी माँ क्यों नहीं ये पहचान पाई। वो कहते भी हैं जब वो भगवान को मिलने जाते हैं, मैंने क्या किया होगा ऐसा जो माँ को लगा कि मुझे राज्य की भूख रही है ना, इसीलिए तो राज्य मांगा ना, मेरे लिए मांगा। जरूर कुछ मेरे चरित्र में उन्होंने ऐसा देखा होगा, जरूर मेरे चरित्र में कुछ कमी रही होगी। लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण की माँ है, अगर हम जन्म लेने वाली ही माँ समझे, तो वो तो कह रही है तुम तो मन वचन शरीर से सदा ही रामचंद्र जी के प्रेमी रहे हो, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं 168 के नीचे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं। तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। तो हम देखते हैं कि माता कहती है, राम प्राणु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणु ते प्यारे। हम देखते हैं कि वन में भी हनुमान जी ने भी देखा था कि जो राम है वो हमेशा भरत का नाम जपते रहते हैं, मेरा भरत ऐसा, मेरा भरत ऐसा, मेरा भरत ऐसा, है ना। तो वो तो देखते हैं कि अरे नहीं,
तुम ऐसा तुमने सोच कैसे भी लिया? तुम्हारे प्राण बसे हैं राम में और राम के प्राण बसे हैं तुम में। ये दोनों तरफ का प्रेम है, एक तरफा नहीं है। तुम दोनों ही प्राणों से भी ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हो। फिर वो बताती हैं कि चाहे चंद्रमा, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बातें कर दी ना, मुझे ये पाप लगे, मुझे ये पाप लगे, मुझे ये मिले, तो फिर वो क्या बोलती हैं कि जो सृष्टि जिसके आधारों पे है कि चंद्रमा तो कभी विष नहीं छुएगा ना, उनकी तो अमृत की, उनकी रेस में अमृत है, इसीलिए वो वनस्पति पलती है। तो हम लोग भी कहते हैं ना, जो 15 दिन जो जब चंद्रमा बढ़ रहा है तो माँ के पेट में बच्चा भी तभी बढ़ता है, और हमारे शरीर में भी तभी बढ़ते हैं सेल्स, वो सब जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है उन दिनों में। तो वो कहते हैं कि चंद्रमा विष चुआने वाला, पाला आग बरसाने वाला, जलचर जीव जल से व्रत हो जाए। मतलब वो जो नेचर जो है ना, उनकी नेचर जा सकती है, पर तुम लोगों का प्रेम तो हमेशा हमेशा के लिए अमर है, ये कभी बदल नहीं सकता, ये कहती हैं वो। और तो कहते, तो उन्होंने उसके लिए जैसे वो उदाहरण दे रहे थे ना, इन्होंने भी कितने उदाहरण दे दिए कि और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह ना मिटे। अध्यात्म ज्ञान होने से ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मोह नहीं मिटता। बोलते ऐसा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि कभी ज्ञान हो गया तो भी मोह ना मिटे, पर बोले कि लेकिन तुम में ऐसा नहीं हो सकते कि तुम भगवान के कभी अगेंस्ट हो जाओ। तो कहते हैं इसमें तुम्हारी सम्मति है। तो कहते हैं जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख नहीं पाएंगे। तो ऐसा कहकर माता जी ने उनको हृदय में लगा लेती हैं और स्तनों में दूध बहने लगता है। तो ये इनका इसका कहने का मतलब क्या होता है? तो लोग कहेंगे कि सचमुच दूध बहने लगा क्या, ये क्या है? उसका मतलब यही है कि जैसे भरत जी का प्रेम सच्चा है, तो जैसे माँ के उसमें जब बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तनों में अपने आप ही दूध आने लगता है ना? तो इसी तरह से उनका मतलब ये कि उनमें भी कितना वो भरत से प्रेम करती हैं कि सचमुच स्तनों से दूध बहने लगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सारी रात ऐसे बैठ के फिर देखते हैं कि बामदेव और गुरु वशिष्ठ आते हैं और सब मंत्रियों को भी साथ में, क्योंकि अभी तक भरत जी किसी को मिले ही नहीं ना, अभी तो आए ही थे। माता का कई के गए, फिर सीता माता कौशल्या जी के गए, तो सबको बुलाते हैं और भरत जी को उपदेश देते हैं। धीरे धीरे करो और जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो, क्योंकि उनका मतलब यह है कि अभी तो उनका देह संस्कार भी नहीं हुआ, वो बहुत जरूरी है पहले। लेट्स डू दैट फर्स्ट, है ना? अब 169 के नीचे पढ़ेंगे। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवें तथा घोड़े, हाथी अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। हाँ, तो हम देखते हैं कि अब महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ। माताएं सती होना चाहती हैं, भरत जी ने तीनों को रुका, है ना? ऐसे बोला जाता है कि माता कौशल्या जी को उन्होंने कहा कि अगर आपको मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो आप सती नहीं हो सकती, मुझे आपकी जरूरत है ना? वो कहता है कि अगर आप सचमुच मुझे वैसा राम जैसा प्यार करती हैं तब तो आप कभी सती नहीं हो सकती, क्योंकि आई नीड यू, है ना?
माता सुमित्रा से कहते हैं कि तुम तो देह से ऊपर उठ चुकी हो, तो आपको ये सती होना शोभा नहीं देता, है ना, आप सती नहीं हो सकती। एंड फिर दोनों को और क्या बोला कि तो ये बोलते हैं माता कौशल्या को कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, मैं राम जी को वापस लाना चाहता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा आप दोनों को, है ना। फिर माता कैकेयी को क्या बोला, माता कैकेयी को बोला कि आपको तो हक ही नहीं रहा सती होने का, जिस वजह से महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, उन्होंने आपसे पूछा भी था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आपने कहा था कि या आप मरो या मैं मरूं, तो आप देख लो, तो अगर मैं मर गई तो आपको यश नहीं मिलेगा, आप मर गए तो आप यश पाओगे। तो बोले तो आपको सती होने का तो हक रहा ही नहीं। तो फिर लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप जिंदा रहें, क्यों, क्योंकि बोले कि आपको अगर आपको सचमुच में प्रायश्चित है तो आपको 14 साल प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा, वो होगा रियल सती होना, है ना। तो बोले कि अगर आप प्रायश्चित की अग्नि में जलोगे 14 साल तभी आपके पाप कटेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सारे जो जैसा 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 गुरु जी ने कहा, जैसे जैसे हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है, वो सारे क्रियाक्रम उन्होंने 10 दिन किए। ऐसा बोला जाता है ना कि 10 दिन हमारे यहाँ सूतक होता है, 10 दिन वो सब पूजा पाठ स्पेशल प्रेयर्स की जाती हैं। फिर 11वें दिन तक 11वें दिन 10 दिन तक सूतक रहता है। 11वें दिन फिर एक्चुअली सॉरी 11 दिन तक सूतक रहता है। फिर 12वें दिन शुद्धि होती है, शुद्धिकरण होता है, तभी 12वें दिन फिर मेन पूजा की जाती है ना, उस दिन फिर ब्राह्मणों को दान दिए जाते हैं, है ना। तो 11वें दिन एक स्पेशल पूजा होती है, 10 दिन तक वो सूतक रखते हैं, 11वें दिन स्पेशल पूजा करते हैं। फिर तो उसके बाद वो शुद्धि होती है हमारी। फिर 12वें दिन वो जो श्राद्ध के सारे कर्म करके फिर ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, पिता 10 गात्र 10 दिनों के कृत्य किया। फिर उसके बाद 11वें दिन वो जो सब नहाते हैं, वो स्पेशल पूजा होती है, उस दिन शुद्धि होती है। फिर 12वें दिन जब सब श्राद्ध कर्म करते हैं, उस समय ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो वो सब भरत जी ने किया। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 8:59 हो गए, तो आज क्या हम इसी को खत्म करेंगे क्योंकि विषय भी चेंज हो गया उसके बाद, है ना। तो हम देखते हैं कि बहुत दान किया गया, तो ब्राह्मणों को खुश करके भेजा गया। तो आज हम 9:50 यही हुए, सॉरी उसमें हमें खत्म करना है दुख वाले माहौल से, बट ये भी एक जरूरी था। एंड हम देखेंगे एक, शायद मैं आपको भूल गई, मुझे वो करते करते याद आ रहा था कि एक जगह पे वो तो वो कह रही है माता जो कौशल्या है ना, वो ये बोल रही है कि आगे पता नहीं भाग्य और आगे क्या क्या दिखाएगा, ऐसा वो कहती हैं। कहाँ लिखा है, लिखा है कहीं, भूल गई मैं। तो मुझे याद आ रहा था कि कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे याद था उस समय। तो वो कहती हैं कि आगे भाग्य पता नहीं कौन कौन दिखाएगा ना, कि राजा का मरण तो वो ही सही था, मैं पता नहीं क्या क्या देखने के लिए जिंदा हूँ, क्योंकि सचमुच उन्हें क्या क्या देखना पड़ा। तो उन्हें भरत जी ने भी सब छोड़ दिया, 14 साल तक भरत जी भी बनवासी बन कर रहे हैं, है ना। उन्होंने भी वही बलकल पहने हैं, उन्होंने भी जटाएं डाली हैं। तो अगर शत्रुघ्न ने ये नहीं किया तो शत्रुघ्न क्या आराम से बैठा होगा। तो चारों भाइयों ने, चारों बहुओं ने ब्रह्मचार्य आश्रम में रहे हैं वो ये 14 साल। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना, वहां लिखा था ना, नॉट ओनली दीज 4, वो सारी जो अयोध्या वासी है वो भी ऐसे हैं कि एक दिन खाते हैं एंड वो कठिन व्रत रखते हैं 14 साल, जब तक भगवान जी नहीं आते। सभी सभी ने कठिन व्रतों का पालन किया। तो एज ए मदर उनको ये सब देखना पड़ा ना, उन सबको इतने कष्ट पूर्वक उनके हिसाब के 14 साल बीते हैं। तो आज हम यहीं से खत्म करेंगे, नेक्स्ट टाइम 170 के नीचे से पढ़ेंगे। एंड लास्ट वाला बोल लेते हैं। हाँ,
बार बार बर मांगो हर देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। किसी थैंक को यू कोई भी कृष्णा जी, थैंक थैंक यू। यू। कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर पूछेगा, मैं भूल जाती हूँ बाद में पूछना। कृष्णा जी, आपने कैकई को अहंकार और क्या बताया, 2 चीज बोली? क्रिया 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 क्रिया? क्रिया एंड अहंकार, है ना? जी। क्योंकि हमने बोला था ना, आपने अगर नोट लिखने हैं सबने तो लिख लीजिए। हमने कहा था ना कि जो अर्थ है, तो अर्थ में संग्रह करने की वृत्ति होती है। ठीक है, मैं धीरे बोलती हूँ तो आप सब लिख सकते हो। अर्थ में संग्रह करने की वृत्ति होती है, काम में भोग की वृत्ति होती है ना? धर्म में त्याग की वृत्ति होती है। तो मोक्ष तो स्वयं भगवान ही है ना। तो हम सबको, मनुष्य को इन चारों को समान रूप से अपने जीवन में लाना चाहिए मनुष्य को, है ना? ऐसा नहीं है कि 3 में से एक को छोड़ दिया। हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी जरूरत है ना, तभी तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं ना। चारों को समान रूप से हमें अपने जीवन में लेके आना है, ठीक है ना? एंड फिर हमने कहा था कि जो माता कैकेयी है वो क्या है? क्रिया प्लस अहंकार। सॉरी, ये बोला था मैंने, सॉरी, क्रिया प्लस अहंकार। जब भी क्रिया प्लस अहंकार मिलेगा ना, कर्म तो हम सारे करते हैं, लेकिन जब हमें ये आ जाता है ना, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कमा के लेके आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब क्रिया एंड अहंकार आपस में मिलेंगे जहां जहां, वहां वहां लोभ का राज होगा, क्योंकि लोभ है ना पाप सबका। अब माता कैकेयी को ऊपर किसका राज था? लोभ का। क्यों? क्योंकि उनमें क्रिया एंड अहंकार वो दोनों थे, है ना, उनमें भोग की इच्छा थी। तो इसीलिए जो शत्रुघ्न का लोभ को मारना बताया है। समटाइम क्रिया एंड अहंकार चाहिए, क्योंकि देखो वो बोलते हैं ना हमारे सुतीक्षण जी, अस अहंकार जाए नहीं मोरे भोरे भोरे, अस अहंकार जाए नहीं भोरे, कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी, अंगद जी, ये सबको पूर्ण अहंकार है, वो भगवान के दास हैं, वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, है ना? वो अहंकार डिफरेंट है। क्रिया प्लस अहंकार तो चाहिए, लेकिन अगर भगवान वहां नहीं जुड़े हैं, अगर वहां लोभ जुड़ा है, तब सर्वनाश होगा। माता कैकेयी के साथ लोग क्रिया अहंकार इतना इतना खराब नहीं कर रहे थे आज तक उन्हें, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी रही। जैसे ही भगवान को छोड़ के लोभ से जुड़ी, तब सर्वनाश हुआ। पहले तो हमेशा वो राम जी से प्रेम करती थी, है ना? ये है। सो क्रिया एंड अहंकार जहां मिलते हैं, वो उनको सावधान रहना है, अदरवाइज लोभ उन पर राज्य करेगा। एंड जो हमारे शत्रुगण हैं, वो क्या करते हैं? वो लोभ को नियंत्रित में कर रहे हैं, है ना? बहुत ही सुंदर, थैंक यू कृष्णा जी। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, ऑलवेज पूछा करिएगा। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नारायण नारायण, नारायण थैंक यू नारायण आप जी। सबका। Thank you. नारायण 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 नारायण, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नारायण कृष्ण